So hi everyone, again I am here with you to solve assignment number 3. So जैसा आप लोग जानते हैं कि जो अपने बच्चे हैं जब वो असाइनमेंट सॉल्व करते हैं तो उन्हें दिक्कतें आती हैं और ये जो क्लासेस अपनी चल रही है ये सारे बच्चों के लिए काफ़ी काम की है। जो बच्चे बोर्ड में भी हैं, जो जेई की पढ़ाई कर रहे हैं, जो सीईटी दे रहे हैं, तो सारे बच्चों के लिए काफ़ी काम की चीज़ें हैं। फिलहाल तो हमने बहुत बेसिक लेवल स्टार्ट किया है। सो चलिए फिर आगे बढ़ते इस केस में असाइनमेंट नंबर 3 सॉल्विंग पे जाते हैं। अब असाइनमेंट नंबर 3 करने से पहले इस बात की श्योरिटी लेते हैं कि क्या हम कुछ फार्मूला जानते हैं। जैसे एक फार्मूला बड़ा फेमस है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। तो ये एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो cos 2 थीटा प्लस 1 कर दिया जाए तो 2 cos स्क्वायर थीटा होगा और इसे थोड़ा सा एक ऑर्डर में लिख दिया जाए कि 1 प्लस cos 2 थीटा, और जो 2 यहाँ पे ला दिया जाए और इस तरह लिख दिया जाए तो इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमने cos स्क्वायर थीटा को इस तरह ट्रांसफॉर्म किया। अब सवाल उठता है कि क्या हम cos स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल जानते हैं कि नहीं जानते? तो आप फॉर्मूले याद कीजिए। क्या आपको डायरेक्ट मालूम है कि किसी ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव cos स्क्वायर थीटा होता है? डेरिवेटिव cos स्क्वायर थीटा होता है। तो बच्चा कह सकता है कि हाँ cos स्क्वायर थीटा मतलब थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा तब जाके आएगा। तो आप उतना दिमाग मत लगाओ, उसके लिए हमने कुछ डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन लिख रखा है। जैसे ये है साइन स्क्वायर एम एक्स का। जैसे किसी ने कहा कि सर मुझे आ गया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, अब मैं क्या करूँ? तो आप उसे लिख दो वन माइनस, अच्छा जो ये एंगल है उसका डबल इधर होना चाहिए, तो एक्स बाई टू का डबल इट्स एक्स डिवाइडेड बाई टू। तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर ये हो गया कॉस स्क्वायर एम एक्स। ठीक है, तो किसी ने कहा कि सर मुझे आ गया कॉस स्क्वायर फोर एक्स, तब मैं क्या करूँगा? तो आप लिखोगे वन प्लस कॉस ऑफ एट एक्स डिवाइडेड बाई टू। यहाँ पे जो एंगल लिखोगे वो डबल लिखोगे। फिर किसी ने कहा कि सर मुझे ये आ गया, तो ठीक है ये तो समझ में आता है, हाँ कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में इसकी जरूरत लगेगी। ये तो सारे बच्चों को याद होगा, ये क्यूब के लिए है। आपको जैसे मालूम है सेक्स स्क्वायर इंटीग्रल होता है, किसका होता है? tan x का। लेकिन अगर tan स्क्वायर x आ जाए तो आप क्या करेंगे? तब आप याद करेंगे अलजेब्रिक, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। और जब आप याद करेंगे तो इस तरह आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो 2 मिनट के लिए, 2 मिनट नहीं, फिलहाल कह सकते हैं 30 सेकंड के लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप इन फॉर्मूलों को देख लो, और 30 सेकंड के बाद जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब मैं आपसे पूछूंगा कि बेटा आपने इसमें क्या किया या इसमें क्या किया। तो ये अपना नोट से जो हमने लेक्चर से डायरेक्ट उठाया है, ये अपने बुक्स के नोट्स हैं। और बहुत सारे बच्चों को जो डाउट्स आती है वो डाउट सॉल्विंग के लिए हम क्या कर रहे हैं कि डाउट सॉल्विंग का ही वीडियोस बना रहे हैं। फिर डाउट सॉल्विंग के बाद एक नया होमवर्क मैं दूंगा, जो आप करेंगे आपका इंटीग्रेशन और भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपको डरना नहीं है, एक फ्लो में इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करते जानी है। सो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर बी एक्स। तो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम लिया आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर बी एक्स। अब हम एक चीज सोचते हैं कि इसे कैसे ट्रांसफॉर्म करें। तो मैंने क्या बताया था कि पहले तो साइन स्क्वायर है तो नीचे बाई टू, चाहे साइन स्क्वायर हो चाहे कॉस स्क्वायर हो, बाई टू लिखना कंपलसरी, इधर वन। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्लस या माइनस। पीसी माइक्रोसॉफ्ट, हर किसी के पास पीसी है और उसमें माइक्रोसॉफ्ट है। तो जब आप देखो साइन तो आप डालेंगे माइनस, जब आप देखो कॉस तो आप डालेंगे प्लस। तो अगर कॉस स्क्वायर होगा तो आप बीच में प्लस डालेंगे, साइन स्क्वायर होगा तो आप माइनस डालेंगे, माइनस। अब यहाँ पे लिखना है दोनों केस में, चाहे वो कॉस स्क्वायर हो चाहे साइन स्क्वायर हो, आपको यहाँ पे कॉस लिखना है और जो भी ये एंगल होगा उसका डबल यहाँ पे एंगल होगा, 2bx dx। फिर अब आपको क्या करना है, अगर आपने ये कर लिया तो अब आपको इसे सेपरेट कर देना है, 1/2 क्योंकि कांस्टेंट है बाहर रख देना है, बचा ये वन, वन का इंटीग्रल। ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ 2bx, ठीक है, dx। अब बारी है आंसर की, आई इक्वल टू
देखिए अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते, आप ये एक सवाल पूछिए कि किसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो ऐसे भी करके बहुत सारे फॉर्मूले याद हो जाते हैं। अब किसका डेरिवेटिव कॉस होता है, तो अगर आप सोचो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, तो किसका डेरिवेटिव कॉस होता है, तो आंसर आएगा साइन का होता है। लेकिन जैसे मैंने रूल बताया था कि अगर यहाँ x के अलावा समथिंग इन लीनियर इन x हो, तो जो भी उसका कोएफिशिएंट है x था, जैसे यहाँ पे 2b है, डिवाइडेड बाई 2b आपको करना जरूरी है, ये हमने लिख दिया आंसर। अच्छा कोई बच्चा और परफेक्ट चाहता है कि नहीं सर एक आंसर और ऐसे तो बुक में नहीं दिया या ऐसे हमारे नोट्स में आंसर नहीं दे रखा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, x/2 माइनस साइन 2bx अपॉन 4b प्लस c। सो होपफुली ये क्वेश्चन लगभग सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्या करना है, वो आपको दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जिसमें cot स्क्वायर एक्स डी एक्स लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cot स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप दिमाग लगाइए, क्या दिमाग लगाना है कि क्या किसी का इंटीग्रल कॉट स्क्वायर का क्या किसी का इंटीग्रल सॉरी डेरिवेटिव, ठीक है, क्या किसी का डेरिवेटिव कॉट स्क्वायर एक्स होता है, तो आपका दिमाग कहेगा नहीं। अब दिमाग एक सोचिए कि किसके डेरिवेटिव में, चलिए डिस्कस करते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, यानी कि कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, इधर का माइनस उधर शिफ्ट कर दीजिए, tan x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स, सो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x, यानी सेक्स स्क्वायर है मेरे पास। फिर tan के बाद कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स होता है, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर मेरे पास है, तो क्या मैं कॉट स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर या कोसेक स्क्वायर से रिलेट कर सकता हूँ। फिर हम याद करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलिए बताइए क्या क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्या बोला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देन क्या है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा तेजी से ले दौड़ाना पड़ेगा। अगर आप एकदम स्लो सोचेंगे तो शायद आपको, या सीधी लैंग्वेज में कहूं तब आप इंटीग्रेशन आपके बस का नहीं है, थोड़ा सा दिमाग को शार्प रखना पड़ेगा। अब इनके आंसर्स, सो ये आ गया माइनस कॉट एक्स, क्योंकि cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए मैंने ये माइनस उठा के उस साइड डाल दिया। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस cot x होता है, माइनस एक्स प्लस सी। तो देखिए कितना इजी था। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड न्यूमेरिकल। तो मैं ऑल्टरनेट रेड और व्हाइट पेन दोनों का यूज करूंगा। चलिए प्रीवियस पे जाते हैं। अब क्या कहता है 2 tan x माइनस 3 cot x का होल स्क्वायर, I इक्वल टू 2 tan x माइनस 3 cot x का होल स्क्वायर। ये अपनी बात पहले से होती आ रही है और इससे पहले भी असाइनमेंट्स में आपने देखा होल स्क्वायर क्यूब। सो मैं क्या करता हूँ, क्या प्रेफर करता हूँ, इसे एक्सपांड करना। सो ये हो गया 2 tan x का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। जिन बच्चों को नहीं आता है वो यहाँ पे लिख लेंगे कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इट्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा कोई शर्म करने की बात नहीं है, कोई बच्चा कहेगा चलो ये नहीं आता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आना तो चाहिए, आता तो सबको होगा। 2 tan x का स्क्वायर इट्स अ 4 tan स्क्वायर x, ठीक है। 4 tan स्क्वायर x हमने लिखा 4 tan स्क्वायर x, ये 2 tan x था। 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 12 माइनस 12, फिर आएगा tan x इंटू कॉट एक्स, पहले मैंने नंबरों का मल्टीप्लाई किया, फिर tan इंटू कॉट जो 1 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9 कॉट स्क्वायर एक्स, 9 कॉट स्क्वायर एक्स dx। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसे खोल देते हैं। सो आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4 tan स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये वही बच्चा अंदाज लगा पाएगा जिसे डेरिवेटिव के या इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बहुत ढंग से याद है।
कि भाई मेरे पास tan स्क्वायर रहेगा तो sec स्क्वायर x लिखूंगा, cot स्क्वायर रहेगा तो cosec स्क्वायर x माइनस 1 लिखूंगा dx। जब आप इसे खोलते हैं तो अब मैं इसी के साथ 4 इंटू सेक्स स्क्वायर, तो 4 बाहर रख के इंटीग्रल ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स कर देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे 9 बाहर रखे कोसेक स्क्वायर एक्स कर देता हूँ। अब नंबर्स के कैलकुलेशंस को हम एक बार याद कर लेते हैं। 4 वन जा 4, यहाँ पे -4, 9 वन जा 9, -9, -12, -13, -12, -25 और बचा dx। अब बारी है आंसर लिखने की। 4 tan x माइनस 9 cot x माइनस 25 प्लस 25x प्लस। सो अब बताइए कि कहाँ पे दिक्कत आई, कौन सा ऐसा स्टेप है जो नहीं समझ में आया। तो काफी इजी सा है। फिर मैं आपको कहूंगा कि आप एक बार एक छोटा सा पॉज लेकर आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा पॉज ले लीजिए, समझ लीजिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला 4th क्वेश्चन पे जाते हैं। कॉस स्क्वायर 3x माइनस 5। तो 4th क्वेश्चन कहता है I इक्वल टू कॉस स्क्वायर 3x माइनस 5 dx। हम इस तरह गए, मैंने क्या बोला, यहाँ पे साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो। पहले तो ये मन में बिठा लो कि यहाँ पे साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो। मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा, और ट्रांसफॉर्म कैसे करूंगा, इंटीग्रल का साइन पहले नीचे आएगा 2, यहाँ पे रहेगा 1। ठीक है, अब क्योंकि कॉस है तो प्लस, साइन है तो माइनस, कॉस प्लस साइन माइनस, यहाँ पे कुछ भी हो साइन कॉस हो, कॉस ही लिखा जाएगा। अब इसका जो भी डबल होता है इसका डबल कर दो, 2 इंटू 3 6x और 5 इंटू 10 यूं हो जाएगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 बाहर लेंगे, इंटीग्रल ऑफ dx, 1 का इंटीग्रल dx, मतलब 1 का इंटीग्रल, 1 का इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल ऑफ 1 dx या dx लिख दो, एंड इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ 6x माइनस 10 dx हमने ये लिख दिया। फिर I इक्वल टू, अब चाहे तो dx का x हो जाएगा और इसको 1/2 को अंदर लेते चलो, x/2 प्लस, अब देखो इसका तो आएगा साइन ऑफ 6x माइनस 10 और डिवाइडेड बाई इसका कोएफिशिएंट जो x का है वो 6, और ये 1/2 मल्टीप्लाई हुआ तो इंटू 2 प्लस c। अच्छा, कोई बच्चा बोले सर मैं 12 लिख दूं, तो हाँ, तो 12 तो लिखना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप 12 नहीं लिखोगे और काम चल जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। काफी इजी न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, साइन रेज टू 4x। अब कोई बच्चा कहे कि सर ट्रांसफॉर्मेशन तो साइन स्क्वायर एक्स का आपने सिखाया था, साइन रेज टू 4x का क्या सिखाया था, उसका भी कुछ है क्या? नहीं, वही पैटर्न से जाना पड़ेगा। कौन सा पैटर्न, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। अब पहले साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करेंगे, उसे कोई बच्चा कहेगा क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नहीं वो तो आइडेंटिटी होगी। ट्रांसफॉर्मेशन 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर, सॉरी बाई 2 का स्क्वायर dx। अब 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, जिसे आप बाहर लिखेंगे इंटीग्रल, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x, ये मैंने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि I इक्वल टू 1/4 इंटीग्रल ऑफ dx माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x, ठीक है, dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर 2x dx। हमने ऐसे लिख दिया I इक्वल टू 1/4, dx का इंटीग्रल x होता है, cos का इंटीग्रल साइन होता है साइन 2x, लेकिन कोएफिशिएंट, अच्छा ये बहुत बच्चों से गलतियां होती है, cos का इंटीग्रल क्या साइन लिख दिया, भूल गए। अरे x के पहले कंफर्म कर लो कोई नंबर तो नहीं है,
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड करना मत भूलना, प्लस इंटीग्रल, फिर वही बात की कॉस स्क्वायर आ गया सर, कॉस स्क्वायर का क्या करें, आपको वैसे ही करना होगा, पहले लिखना होगा 1 माइनस कॉस ऑफ जो भी ये एंगल है उसका डबल, सॉरी 1 प्लस माइनस साइन स्क्वायर के लिए होता है, माइनस साइन स्क्वायर है तो माइनस, कॉस स्क्वायर है तो प्लस, जो भी है इसका डबल यहाँ पे 4x डिवाइडेड बाई 2 और इसका dx और प्लस C1, इसलिए कि हमने इन दो के आंसर्स लिख दिए हैं। अब आप अगले स्टेप में जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे, i इक्वल टू 1/4 को मैं अंदर लेता हूं तो ये x/4 माइनस 2 कटा साइन 2x/4 साइन 2x/4 प्लस यहाँ से 1/2 निकलेगा, यहाँ से 1/2 निकलेगा, 4 मल्टीप्लाई करेगा तो 1/8 हो जाएगा। अब इंटीग्रल प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, dx प्लस कॉस ऑफ क्या लिखा है हमने 4x dx, कॉस ऑफ 4x dx प्लस C1। अब बारी है आंसर को फिर थोड़ा सा लिखने की, माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस ये x/8 हो जाएगा और कॉस का साइन 4x बाई 4 हो जाएगा और ये 8 मल्टीप्लाई करेगा 32 प्लस, तो टोटल ये आंसर आएगा साइन 4x/32 प्लस C। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए। अच्छा कोई बच्चा बोले इसका कुछ करना है क्या, ठीक है इसका कैलकुलेशन कर लो, x/4 और x/8 का 2 से मल्टीप्लाई करके 3x/8 हो जाएगा। एक लाइन और लिखनी है, जो इंटरेस्टेड हो लिख लो। सो हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। फिर आप क्वेश्चन को अच्छे ढंग से देखिए, मैंने क्या बोला था, देखो जो भी इवन पावर होगा, इवन पावर तो ट्रांसफॉर्मेशन से ही होगा, चाहे वो 6 हो, चाहे वो 8 हो, चाहे कुछ भी हो, आपको करना तो ऐसे ही है। तो कोई बच्चा बोलेगा कि पावर 8 भी ऐसे ही आएगा क्या, आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, आ सकता है, बट नहीं पूछेंगे, ये बेसिक लेवल पे तो नहीं पूछेंगे, और ट्रिक्स तो और भी मेरे पास है। अब अगला क्वेश्चन है cos रेज टू 4 2x, एंगल है 2x, i इक्वल टू cos रेज टू 4 2x dx। कुछ समय के लिए वीडियो कर लो पॉज, ठीक है, या थोड़ा बैक जाओ और इसके पहले वाले को देखो कि सर ने क्या किया है, अगर देख सकते हो तो देखो, अदरवाइज कुछ है नहीं, फिर मैं समझा देता। पावर 4 इवन पावर हो तो पहले तो स्क्वायर में ब्रेक करो, cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर dx, फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो। क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन बाई, यहाँ पे कहता है 2, यहाँ पे 1, क्योंकि ये हमने देखा cos, तो प्लस cos कि जो भी एंगल है डबल 4x, तो आपने ये कर लिया। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे आप, 1/4 इंटीग्रल ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये आपने कर लिया। फिर आपको क्या करना है कि 1/4, अब इसे स्प्लिट करना है कि 1 का इंटीग्रल क्या होगा, 2 cos 4x का क्या होगा, और अगर समझदार हो तो cos स्क्वायर 4x की जगह पे 1 प्लस कॉस ऑफ जो भी एंगल है। अब एक चीज दिमाग में भर लो, देखो ये तो 1 रहेगा, ये तो कॉस रहेगा, तो प्लस साइन है तो माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो दिमाग में भर लो, ठीक है। 1 प्लस कॉस, ठीक है, जो भी एंगल है इधर 4x तो इधर हो जाएगा 8x डिवाइडेड बाई 2 dx। अब यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं, i इक्वल टू 1/4 dx का हो गया x, cos का हो गया साइन 4x डिवाइडेड बाई 4, 1/2 बाहर आ गया, 1 का हो गया x, cos का हो गया साइन 8x/8 प्लस c, बरोबर है ना। तो कोई बच्चा कहेगा आपने डायरेक्ट लिखा,
लिख सकते हो यार, इतना भी बारीकी मत दिखा। नहीं, ये इधर से कटा तो इधर 2 आएगा, इस 4 का मल्टीप्लाई हुआ तो साइन 4x/8 आएगा। 1/8 हो गया तो ये x/8 होगा, और 8 की वजह से 64, तो sin 8x/64 प्लस c आ जाएगा। सो होपफुली ये चीज क्लियर हो गई। तो ये चीज काफी इजी है और सारे बच्चों को क्लियर हो जाएगी, सारे बच्चों को क्लियर हो जाएगी। समझ में आया? काफी इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सेवेंथ पे जाते हैं। सेवेंथ पे जाते हैं। 6 हो गया। सेवेंथ, कॉस क्यूब एक्स। फिर मैं कहूंगा कि एक बार ट्रांसफॉर्मेशन देख लो कॉस क्यूब का, और ये ट्रांसफॉर्मेशन कॉस 3 थीटा से बनाया गया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कॉस 3 थीटा से बनाया गया है। आई इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। सो अगर कोई बच्चा लर्न करना चाहे तो ऐसे लर्न कर सकता है कि कॉस 3 थीटा क्या होता है। कॉस 3 थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ठीक है, फिर इसे यहाँ पे ऐड कर दो, कॉस ऑफ 3x प्लस 3 कॉस एक्स, फिर डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो कॉस क्यूब एक्स मिलेगा। ठीक है, सो अब इसे यहाँ पे ये पुट कर दो, इंटीग्रल ऑफ डिवाइडेड बाई 4 कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स। अब इसे सेपरेट कर देंगे, 1/4 इंटीग्रल ऑफ कॉस 3x dx, और इसे कर देंगे 3/4 इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ x dx। और कॉस का इंटीग्रल हो जाएगा साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3/4 साइन ऑफ x प्लस सी, साइन ऑफ x प्लस सी। तो देखो अब इसके आगे वाला जो स्टेप है 1/12 हो जाएगा। आई इक्वल टू sin 3x/12 प्लस 3/4 साइन x प्लस सी। सो अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बट इनके नाम बदनाम है कि अरे सर ये तो डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, और ये कोई ऐसा नहीं है कि नए फॉर्मूले हैं, ये तो आप बहुत टाइम से यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में। ठीक है, ये बहुत टाइम से आप क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको याद होना चाहिए। साइन क्यूब 2x+1, क्वेश्चन है साइन क्यूब 2x+1। क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं हम। 7 में साइन क्यूब आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब 2x+1। अच्छा, कोई बच्चा कहे कि सर मुझे फॉर्मूला नहीं याद होता है। क्यूब देखने का तो 3 थीटा पे जाने का, स्क्वायर देखने का तो 2 थीटा पे जाने का। सो साइन ऑफ 3 थीटा, साइन ऑफ 3 थीटा हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा। अब आपने ये देख लिया, ये टर्म यहाँ ले लीजिए, 4 साइन क्यूब थीटा यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, साइन ऑफ 3 थीटा। और क्योंकि 4 आपको ना रखना हो तो डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, और फिर ये आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बन गया। सो अब आप क्या लिखेंगे? पहले तो नीचे लिखेंगे 4, 3 साइन ऑफ जो एंगल है 2x+1 माइनस साइन ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एंगल यानी कि 6x+3, 3 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल dx। ठीक है, आई इक्वल टू 3/4 इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 2x+1 dx माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 6x+3 dx। अब आपने लिखा, अब इसे आप चेंज कर देंगे 3/4
साइन का इंटीग्रल, अगर एक सवाल पूछो कि किसका डेरिवेटिव साइन होता है, ये सवाल पूछो किसका डेरिवेटिव साइन होता है, तो आंसर आएगा माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/4 माइनस कॉस ऑफ 6x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सी। अब यहाँ पे कुछ नया नहीं करना है, जो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, -3/8 कॉस ऑफ 2x प्लस 1 माइनस 1/24, इनफैक्ट ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, कॉस ऑफ 6x प्लस 3। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा इनिशियल स्टेप डिफिकल्ट है, बट उसके बाद के स्टेप्स डिफिकल्ट नहीं है। आप क्वेश्चंस के टर्म को समझिए, टर्म्स क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, और ये चीज अब सारे बच्चे दिमाग में रखेंगे, स्क्वायर्स एंड क्यूब, स्क्वायर्स एंड क्यूब में ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। अच्छा, कोई बच्चा बोले पावर 4 में क्यों लगाया, तो स्क्वायर का स्क्वायर है। कोई बोले ऐसा कुछ होगा कि पावर 6 दिया उसको क्यूब का स्क्वायर करे, नहीं, स्क्वायर का क्यूब कीजिए, वो ज्यादा बेटर है, स्क्वायर का क्यूब अभी नहीं, लेकिन पावर 6 तक तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तब तक मैं आपको और कुछ ना कुछ एक नया मेथड सिखा दूंगा जो आपको हेल्प करेगा। अब क्वेश्चन नंबर, हम अगले क्वेश्चन की बातें कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी dx। अब जो बच्चा फॉर्मूला मगअप कर सकता है वो कर ले, और नहीं तो फिर आपको तो याद तो करना पड़ेगा, आपके पास कोई तरीका नहीं है। अच्छा, अब आप बताइए, साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बरोबर। और साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सो जो दूसरा वाला टर्म दोनों का है ना, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या है, इधर से भी साइन ए कॉस बी बचेगा, इधर से भी साइन ए कॉस बी, और कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी। सो डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी। तो अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन याद करेंगे, अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपने याद कर लिया, देन इट विल हेल्पफुल, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई अभी रूल हमने पढ़ा नहीं है, मल्टीप्लाई रूल हमने पढ़ा नहीं है। सो हम आगे जाते हैं, और आगे जाने के बाद एक पेज पे लिख लेते हैं कि I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ बाई 2 dx साइन ऑफ साइन ऑफ साइन ऑफ दोनों एंगल को ऐड करके ए एक्स प्लस बी 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी, ठीक है। सो 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी, ठीक है। और अच्छा, हम इसे ऐसे भी सोच सकते थे, मैंने तो ऐसे आपको सोचना सिखा दिया कि आप ऐसे भी सोच सकते हैं, और आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये तो सेम एंगल है, तो ये तो कहीं पढ़ा हुआ है, साइन इंटू कॉस, तो इसको हम अगर ऐसे भी सोचे तो गलत नहीं है कि साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, इट्स अ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर मुझसे सेम एंगल देके पूछे, ये जो मैंने लगाया है डिफरेंट एंगल सेम एंगल सब जगह काम करेगा, ये सेम एंगल, तो जैसे मैंने सेम एंगल दिया है, तो इसे हम साइन 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा बाई 2, ये होगा साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम यहाँ पे अगर दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दे, सेम है तो यहाँ पे 0, तो आएगा तो वही, कोई दिक्कत तो नहीं है, आएगा तो वही सेम चीज, इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 2ax प्लस 2b इंटू dx, और साइन का इंटीग्रल जो हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ 2ax प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, प्लस c, और i इक्वल टू -1/4 कॉस ऑफ 2ax प्लस 2b प्लस c।
सो क्या ये चीज आपको समझ में आई और कैसा लगा? बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई इसको लेकर क्या रहता है कि नहीं ये तो टफ है। नहीं, ये टफ नहीं है, ये बहुत इजी है। प्रोवाइडेड जब आप लेक्चर चालू कर रहे हो और जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिखा था, या तो आप फॉर्मूले मगअप कर लो, या तो फिर जो पहले बेसिक फॉर्मूला पढ़ लिया, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, या 2 साइन ए कॉस बी, ये सब जो फॉर्मूले मैंने पढ़ाए हैं इन सबको मगअप कर लो। अगर वो याद है तो अच्छी बात है। चलो अब हम आते हैं यहाँ पे। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको डिफिकल्ट लगे। हाँ, लेकिन अब मैं आपको एक रिमाइंडर दे दूं कि अगर आप देखो कि साइन ऑफ सेम एंगल है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इसे मगअप कर लो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तब आप क्या आंसर करेंगे? इज साइन ऑफ 2 थीटा होल बाई 2। ठीक है। अच्छा, कोई बोले कि सर मैंने ये देखा, साइन रेस टू एम थीटा कॉस रेस टू एम थीटा, तब मैं क्या रिप्लाई करूंगा? तो आप करेंगे साइन रेस टू एम 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 रेस टू एम। ठीक है, 2 रेस टू एम। इस फॉर्मूले को आप मगअप कर लीजिए। मगअप करने के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो पहले क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, आई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन, क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब डाल देते हैं। सो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8, और यहाँ पे साइन क्यूब, और जो एंगल बचेगा वो होगा 2x, ये जो एंगल है उसका डबल dx। अब साइन क्यूब को जो मैंने सिखाया था कि साइन प्रीवियस जाते हैं, यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन सिखा दिया कि साइन क्यूब, यहाँ पे 2x डालिए तो ये 2x और ये 6x हो जाएगा, 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस साइन 6x। सो अच्छा, कोई बच्चा बोले नहीं मुझे नहीं समझा, तो साइन 3 थीटा याद कर लो, साइन 3 थीटा याद कर लो। ठीक है, 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इस फॉर्मूले को याद कर लो। अब यहां से साइन क्यूब थीटा क्या आ जाएगा, कैसे आएगा? ये टर्म को इधर, वो टर्म को उधर। सो 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। सो इसको हम कर देंगे 1/8 इंटीग्रल 3 साइन वही एंगल, अभी जैसे क्यूब 2x तो ये थीटा है तो साइन 2x माइनस साइन ट्रिपल, ये हो गया 6x होल डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 4, 1/32, और आगे जाके आई इक्वल टू 1/32, आगे जाएंगे 3 साइन 2x, 3 इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx, इसका इंटीग्रल ले लिया माइनस साइन 6x का, माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन 6x। सो कोई टफ नहीं है। अगर कोई बच्चा क्लेम करे कि ये टफ है तो फिर आप फटाफट मैथ्स नहीं कर पा रहे हो। फिर cos 2x, साइन का इंटीग्रल माइनस cos 2x, माइनस आएगा इसलिए प्लस में कर दो, cos 6x बाई 6 प्लस c। अब आप इस 32 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, आई इक्वल टू dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। सो मैंने इसका ट्रांसफॉर्मेशन बताया था। आप यहाँ पे लिखो, जो ये पावर है स्क्वायर टू स्क्वायर, यहाँ पे जो भी ये एंगल है सेम एंगल होना चाहिए, तो जो भी एंगल है उसका डबल, और नीचे 2 का वही पावर, 2 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा dx अपॉन साइन स्क्वायर 2x, dx अपॉन साइन स्क्वायर 2x, आई इक्वल टू 4,
ये कोसेक स्क्वायर 2x, कोसेक स्क्वायर 2x और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट 2x, ये जो अपॉन बना है इसका कोएफिशिएंट कह दिया। सो माइनस 2 कॉट ऑफ 2x प्लस c। सो शायद आप लोगों को अब तक जो क्वेश्चन में बेस है, जो वर्किंग कैसी होनी चाहिए, आपको अब तक समझ में आ गया होगा। cos 2x i इक्वल टू, यहाँ पे है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। देखो, आप क्वेश्चन करने से पहले उसको इतना सिंप्लीफाई कर लो कि आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा इजी बन जाए। आप लोग ये करते नहीं हो और इसीलिए क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है। बहुत बच्चे बोलते हैं अभी क्या करें, अभी क्या करें। अरे क्या करो, आप सोचो cos 2 थीटा का कोई फॉर्मूला है, अगर सोचोगे ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एंड फिर मैं बोलता हूँ, जिन बच्चों ने फॉर्मूला नहीं किया है तो उन्हें डे के हिसाब से, संडे मंडे ट्यूसडे के हिसाब से मैंने फॉर्मूला लिस्ट बना के दी है। संडे को आप क्या पढ़ेंगे, मंडे को आप क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला लिस्ट अगर मेरी सबके पास है तो dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स। और एक सवाल खुद से कि सेक किसका सेक स्क्वायर किसका इंटीग्रल होता है, tan x प्लस, ये आ गया आंसर। तो फिर मेरी उस फॉर्मूला लिस्ट को मगअप कर लो, तब जाके तो कुछ आगे हो पाएगा, नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। फोर्थ क्वेश्चन 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। ये अपने फॉर्मूला लिस्ट में डे 4 का फॉर्मूला है, डे 4। और उस पर लिखा गया है कि भाई ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और बताया भी है कि पीसी माइक्रोसॉफ्ट पीसी, जहाँ पे माइनस होगा वो साइन स्क्वायर में आएगा। 2 साइन स्क्वायर 2x है तो आधा आएगा x, 2 cos स्क्वायर आधा एंगल आता है dx। ये आपके पास हो गया tan स्क्वायर x dx। जैसा कि tan स्क्वायर नहीं निकलता है, उसकी बजाय हम सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे। पूछे सेक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, tan x का, 1 किसका होता है, x प्लस सी। अब हम करने जा रहे हैं नंबर 5। अच्छा, कोई बच्चा बोला आप इतनी तेजी से कैसे कर लेते हो, ये सवाल कई बार मुझसे पूछे जाता है, आप इतनी तेजी से न्यूमेरिकल कैसे करते हो। तो देखो, इसका एक सीधा सा इलाज है भाई। मैं हर साल अगर देखो तो 10 बैचेस अगर पकड़ो पढ़ा रहा हूँ, तो पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो अब तक 200 बार मैंने 200 बैचेस पढ़ाए और 200 बार वो सेम चैप्टर पढ़ाया। मतलब सेम चैप्टर मतलब एक ही क्वेश्चन लगभग 200 बार हो गए हैं। तो अब तो मुझे नींद में से जगा दो कि यार उठो 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 और मुझे बताओ कैसे इसका आंसर क्या होगा, मैं बता दूंगा फटाक से। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जितने न्यूमेरिकल कर सकते हो दिन में टारगेट लेके चलो कि नहीं मुझे 60-70 न्यूमेरिकल करने ही करने हैं। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है, मैं एक कमरे में बैठ के 60-70 न्यूमेरिकल जरूर करूंगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिफ्थ क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x। अच्छा, जिन बच्चों को 1 प्लस साइन 2x का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मालूम है वो फिर मेरे फॉर्मूला नंबर 4, डे 4 जो थर्सडे का फॉर्मूला लिस्ट है, थर्सडे और फ्राइडे का, उसको अच्छे ढंग से पढ़े। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे लिख रखा है। अच्छा, कुछ बुक में ऐसे किया जाता है कि भाई 1 जो है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, साइन 2x है, वो 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, इसलिए दिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बुक्स में ऐसे लिखा जाता है, बट क्या वो सारे बच्चों को ध्यान में आएगा? नहीं आएगा। तो मैं कहूंगा कि देखो 1 प्लस साइन 2 थीटा लर्न कर लो, प्लस होगा तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस होगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सो जिन बच्चों को याद होगा वो फटाक से बोलेंगे कि सर ये जो नीचे वाला टर्म जो है, ठीक है, नीचे वाला टर्म है अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स माइनस सॉरी प्लस है तो साइन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा dx
अब ये ऊपर नीचे पूरा कट जाएगा क्योंकि रूट की वजह से स्क्वायर चला जाएगा। हालांकि जब मैं जेई पढ़ाता हूँ तो कहता बेटा देखो इसे डायरेक्ट ना काटना क्योंकि ये मॉड में रिजल्ट देता है, मॉड में। लेकिन अगर आप बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हो और बिना बिना किसी कंडीशन के पढ़ रहे हो, काट तो सब चलेगा। बच गया आपका dx और आंसर आ गया x प्लस सी। तो जो क्वेश्चन लोग डिफिकल्ट कहते हैं, आप खुद देख लो कि क्या रियली डिफिकल्ट है। और अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप मुझसे कहो कि किस लेवल पे आपको डिफिकल्ट लगा। चलो अभी अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। साइन 4x अपॉन कॉस 2x। साइन 4x अपॉन कॉस 2x dx, कॉस ऑफ 2x dx। सो अगर मेरा बच्चा समझदार है तो साइन ऑफ एंगल का फॉर्मूला है टू साइन कॉस। टू साइन कॉस, साइन ऑफ एंगल का फॉर्मूला है टू साइन कॉस। और एंगल में क्या भरा जाएगा, एंगल में क्या भरा जाएगा, जो भी एंगल इधर है उसका आधा, 4x है तो 2x। और फिर इस तरह कॉस और कॉस का काम तमाम। अब ये चीज उसी को समझ में आएगी जिसको फॉर्मूला आता है, तो वो कहेगा कि यार 4 का आधा तो 2 होता है, तो बट ऑब्वियस मैं कॉस तो जनरेट कर लूंगा जो ऊपर नीचे कट जाएगा। अब आई टू इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx, और साइन का इंटीग्रल आएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, आई इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस सी। सो ये हमने अपने जो वर्कशीट थी उसका एग्जाम्पल 2 भी कर लिया है। ठीक है, तो आपको मालूम है ना अपने वर्कशीट में क्या क्या सीरीज आती है। पहले एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स करना होता है, फिर एग्जाम्पल्स के बाद मेन क्वेश्चंस आते हैं और जिसे हम होमवर्क क्वेश्चन कहते हैं। तो होमवर्क क्वेश्चन जो होता है वो काफी लोअर लेवल का होता है, मतलब साइन 2x अपॉन कॉस एक्स। तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको ना आए तो इसका मतलब आप मैथ्स पढ़ने के काबिल ही नहीं हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी को डीमोटिवेट कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं हर बच्चे को कि बेटा फॉर्मूला लर्न कर लो, फॉर्मूला लर्न कर लो, अपने पास और कोई तरीका नहीं है। एकेडमिक अचीवर क्या कहता है, इफ यू आर राइटिंग 5 फॉर्मूले इन अ डे, then you need just 10 to 15 days to mug up and all the formula of the chapter। एक चैप्टर के भले ही बहुत सारे फॉर्मूले हों, अगर एक बच्चा एक दिन में 10 फॉर्मूले करे और लिख लिख के करे, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लिख के करे, तो पूरे दिन में 10 फॉर्मूले, 10 दिन में 100 फॉर्मूले। और कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, चाहे कोई भी सेक्शन ले लो कि जिसमें एक ही चैप्टर में 100-200 फॉर्मूले हो। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे, हाँ अब आगे ये वाली चीज आ गई। सो दिखने में फिर वही कि डिफिकल्ट होगा, तो डिफिकल्ट तो पहले चीज मैं बता दूं डिफिकल्ट तो है नहीं। और कोई बच्चा इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट, ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैं ये दो शब्दों से बहुत नफरत करता हूं, इम्पॉसिबल और डिफिकल्ट। ठीक है, टू साइन स्क्वायर एक्स, टू का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, रूट 2 लिख दो, साइंस का निकलेगा साइन एक्स डी एक्स। और अगर समझदार बच्चा है तो आंसर भी लिख देगा माइनस कॉस एक्स। और ये थोड़ा सा 2 के लिए जगह बनानी पड़ेगी, प्लस सी। अब अगले क्वेश्चन की बात करें। वन प्लस कॉस एक्स, टू कॉस स्क्वायर एक्स। सो ये हो जाएगा रूट 2 कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, कहाँ गलती हो रही है, कुछ तो गलती हो रही है, मुझे भी मालूम है कि मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक बच्चा अभी वीडियो देख रहा है तो तुरंत बोले कि हाँ मैं तुमको सुन तो नहीं पाऊंगा क्योंकि आप रिकॉर्डेड वीडियो ही देखोगे। लेकिन अगर आप वो प्रेडिक्ट कर लो कि सर कहीं गलत हो गए तो आपको फॉर्मूला सही आएगा। मतलब ये एक्स है तो ये आधा एंगल एक्स बाई 2। अब इस रूट को, कॉस का इंटीग्रल साइन होता है साइन एक्स बाई 2। लेकिन फिर बार बार मैं बोल रहा हूँ
अगर आप ये भूल गए कोई डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के पहले, अच्छा बहुत लोगों को लगता है 2x के पहले 1/2, x/2 मतलब 1/2 हो गया ना, प्लस सी, तो इसका आंसर 2√2 साइन x/2 प्लस सी आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, थर्ड वन। अब तक तो फॉर्मूला बहुत बच्चों को मगअप हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो प्लीज इस पे ध्यान दो। ये 1 + cos x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, फिर हमने 1/2 बाहर ले लिया, बाई cos स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर x/2 dx, i इक्वल टू 1/2 6 स्क्वायर यानी कि tan x/2 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x 1/2 प्लस सी, 1/2 हमने काट दिया, tan x/2 प्लस 1 + cos x 2 cos स्क्वायर x/2 1/cos स्क्वायर यानी कि 1/cos तो sec ही होता है, हो गए। कहीं कोई दिक्कत परेशानी डाउट जो भी हो आप पूछते जाओ, और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है तो आप जानते हो मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है, सब लोग रिपीट करो, 981979 195 सो आप एकेडमिक अचीवर्स प्रोपराइटर तिवारी सर, आप अपने डाउट्स मुझ तक भेज सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। और जो बच्चा ऑलरेडी हमसे जुड़ा है उसके लिए तो थैंक यू वेरी मच, जो नहीं जुड़ा है, जो जुड़ना चाहता है वो भी इस नंबर पे कॉल करके जुड़ सकता है। हम बहुत माइक्रो लेवल से पढ़ाते हैं, बहुत माइक्रो लेवल पे। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि भाई हम बहुत स्लो हैं सबके कंपेयर में, यानी कि हो सकता है एक टीचर इंटीग्रेशन 10 लेक्चर में खत्म कर दे, तो मुझे 25 या 30-40 लेक्चर तक लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं सबसे लोअर लेवल के क्वेश्चन कराता हूँ, बेसिक बोर्ड लेवल के। तो अभी ये जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो ये बोर्ड लेवल है, ठीक है, और ये क्या करेगा, आपको बोर्ड में हेल्प करेगा, आपको बेसिक बिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो जिन बच्चों ने बेसिक बिल्ड कर लिया तो फिर तो उनकी बल्ले बल्ले, 1/sin स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर, बरोबर है ना। क्योंकि अगर किसी को 100 माले की बिल्डिंग बनानी है तो उसका फाउंडेशन तो अच्छा होना चाहिए। पहले जब मैं पढ़ाता था जेई के कंटेंट्स और डायरेक्टली अगर मैं पढ़ा देता था तो 4 बच्चे, 10 में से 4 तो कहते थे सब फैबुलस, बहुत अच्छा पढ़ा है, 2 कहते थे कि सर थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बाउंसर गया। लेकिन वो जो पीछे 4 बैठे रहते थे कुछ नहीं बोलते थे, और उनका चेहरा ही मुझे बताता था कि सब बेड़ा गर्क है इनका। तो उनके लिए भी मैंने सोचा कि क्या किया जाए, तो उनको उस लेवल पे लाते हैं, तो जिसके लिए मैंने ये लेक्चर्स चालू किए। कोसेक एक्स माइनस, अच्छा यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स नहीं है, कोसेक एक्स माइनस कोसेक, सॉरी कोसेक एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। नेक्स्ट, आई इक्वल टू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अगर तुम में गट्स है तो वीडियो को कर दो पॉज, कर दो पॉज करके 1 मिनट टाइम ले लो, ट्राई कर लो, और नहीं तो मैं एक सिंपल बोलता, साइन कॉस टैन के अलावा सब चेंज कर देने का। जैसे मैंने कोसेक देखा 1/sin कर दिया, मैंने कोसेक देखा 1/sin कर दिया, कॉट देखा cos x/sin x कर दिया, फिर ये सिंप्लीफाई होके इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस cos x बच जाएगा। और आई होप इसका सोल्यूशन मैं 2 लाइनें लिखता हूं बस, dx अपॉन 2 साइन स्क्वायर वॉट एवर बी द एंगल डिवाइडेड बाई 2। प्लीज सॉल्व फर्दर, आप कर लो। और एक लाइन और भी लिख देता हूं, बाई को साइन स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर, ठीक है। अब इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। 5 भी हो गया। 6 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स किया मैंने ये पीछे। आई इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, ये हमने पीछे किया था। वही सेम 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 गया। आई इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉट स्क्वायर को लिख देंगे कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। आई इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स माइनस डी एक्स। कोसेक स्क्वायर, अपने आप से एक सवाल पूछो कि अरे भाई किसी का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर होता है, तो तुम्हारा खुद का मन कहेगा अरे भाई कॉट का तो होता है, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 1/2 माइनस एक्स प्लस सी। देखो कहां पर ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो लगाया नहीं मैंने, छोटी सी बातें, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े मजे से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 7th में जाते हैं। साइन एक्स रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x, साइन एक्स रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2x। अच्छा ये सुबह इन द सेंस आज ही मुझसे एक बच्चा पूछ रहा था कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने वही तो बोला कि आप फॉर्मूले तो मगअप करो, फॉर्मूले मगअप करो, जहां जो आता है वो लगा दो। देखो पेन मत रुके, कैलकुलस सॉल्व करते वक्त ना आप सही फॉर्मूला लगाते रहो और पेन रुकने मत दो, तब जाके तो आपको आंसर आएगा। ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो सबको आ गया। ये √2 देगा तो हमने √2 बाहर रख दिया। ये देगा साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स का निकल जाएगा तो साइन एक्स कॉस एक्स। और फिर मैंने क्या किया कि चलो भाई इसको भी 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये हर बच्चा समझ गया होगा कि सर का इसके पीछे का इंटेंशन क्या है। सर चाहते हैं कि 1/√2 कैलकुलेशन कर दें और ये साइन 2x बन जाए, साइन 2x। तो साइन 2x क्या देगा तुमको इंटीग्रल में, माइनस कॉस 2x/2, और इसके पहले का नंबर 1/√2 को यहाँ लिख दो। अब हम आ जाते हैं 8th में। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, आई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो बच्चे कहानी लेके आते हैं कि सर हमको तो पता नहीं चलता है कि मतलब क्वेश्चन देख के कि क्या करना है कैसे करना है। पता कैसे चलेगा ये बताओ, पता कैसे चलेगा जब आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, जब आप सोचोगे ही नहीं। सोचो आप क्या कर सकते हो, ऐसा सोचो क्या साइन स्क्वायर एक्स का रिलेशन 1 प्लस कॉस एक्स के साथ है, और ये तभी सोच सकते हो जिनको फॉर्मूला आता है। अब एक बच्चा चिल्ला रहा है सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो, चलो हमने लिख दिया, उसके आगे क्या करोगे बेटा, उसके आगे लिख के कुछ बेनिफिट मिला। दूसरा कह रहा है हाँ सर मिला, तो एक 1 को मतलब 1 स्क्वायर लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो फिर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी। अगर हमने ये वाली चीज यहाँ लगा दी तो फिर तो ये प्रॉब्लम हमारे पीछे जैसा हो गया कि 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 कॉस स्क्वायर x/2, tan स्क्वायर x/2, 6 स्क्वायर x माइनस 1, तो 6 स्क्वायर x/2 का इंटीग्रल माइनस 1 का इंटीग्रल। आंसर tan x/2 अपॉन 1/2 यानी 2 माइनस एक्स प्लस। सो कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो बोलो, कुछ
प्रॉब्लम आ रहा है तो बोलो। सिंपल से ट्रांसफॉर्मेशंस है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसी भी चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ कि जो नई है। मैं तो 11th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई बच्चा कहे कि 11th स्टैंडर्ड क्या पढ़ा रहे हो, तो 11th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री। और अगर कोई बच्चा कहे कि मैं इसमें वीक हूँ, तो एक बार 11th स्टैंडर्ड की बुक उठाओ, ट्रिग्नोमेट्री पूरा सॉल्व कर लो, फिर से थरोली सॉल्व कर लो। आप देखोगे कि आप मास्टर बन गए, आप दूसरों को सिखाना चालू कर दोगे। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, I इक्वल टू cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। यहाँ पे इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x है। सो याद रखना, x वाली चीज मतलब इंटीग्रेट करेंगे, और जो अल्फा वाली चीज है वो कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ जाएंगी, इंटीग्रल के बाहर आ जाएंगे। cos 2 अल्फा, ये नहीं कि पूछ ले कि sin 2 अल्फा का इंटीग्रल क्या होता है, चलो मान के चलते पूछे cos 2 अल्फा या cos अल्फा का इंटीग्रल क्या होता है, cos अल्फा का विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चे ने लिख दिया sin अल्फा, तब तो गलत हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल कौन सा है, x, तो cos x का इंटीग्रल क्या आएगा, वो आएगा sin x। लेकिन cos अल्फा का इंटीग्रल क्या आएगा, वो बाहर जाएगा, और dx का इंटीग्रल यानी x आएगा, तो x cos अल्फा। तो ये चीज याद रखनी है। अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा है कि मुझे कुछ आ रहा है, कुछ तो हल्का फुल्का समझ में आ रहा है, तो देखो जो कुछ जानते हो वो अप्लाई करो। जैसे मैं ये जानता हूँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। कोई बच्चा बोलेगा ये तो आपने कांस्टेंट बोला था, कांस्टेंट बोला था तो कांस्टेंट ट्रीट करेंगे ना, इसका ये थोड़ी मतलब है कि उधर फॉर्मूला नहीं लगेगा। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री तो वहां पर लग सकता है। जैसे ब्रैकेट खोलोगे, आपका 2 कॉमन आएगा, 1 1 चला जाएगा, ये -1 ये +1 चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। फिर उसके बाद क्या आएगा, तो अब तो लगभग जितने बच्चे देख रहे हैं वो सब समझ गए होंगे कि सर cos x माइनस cos अल्फा cos x प्लस cos अल्फा लिखेंगे, और नीचे वाले का काम तमाम कर देंगे। cos x माइनस cos अल्फा का सर कर देंगे काम तमाम, ठीक है। एंड i इक्वल टू 2 बाहर रहेगा। अब आप पूछो cos x तेरा इंटीग्रल क्या होता है, ये बोलेगा माइनस साइन x होता है, सॉरी प्लस साइन एक्स होता है, कॉस का साइन आएगा। अब कॉस अल्फा से पूछोगे तो साइन अल्फा मत लिख देना, और जो बच्चा कंफ्यूज है उसके लिए मैं ऐसे लिखता हूँ कि इंटीग्रल ऑफ कॉस अल्फा डीएक्स। तो ये कॉस अल्फा को बाहर करेगा, ये कॉस को बाहर करेगा और एक्स का इंटीग्रल लेगा। तो आई इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस 2x कॉस अल्फा प्लस सी। अब कोई बच्चा कहे कि सर वो कॉस अल्फा का क्यों नहीं हुआ, उसका साइन क्यों नहीं हुआ, तो मैं फिर कह दूं देखो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल जो है वो x है। तो जो चीज, अच्छा कॉस को देख के इंटीग्रल नहीं लिखा जाता, जिसमें x है उसी का इंटीग्रल लिखा जाएगा, जिसमें x नहीं हो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कर दो। तो कॉस अल्फा बाहर आया तो बचा क्या, 1 dx। तो खुद से पूछो 1 किसका डेरिवेटिव होता है, तो कहेगा x का होता हूँ, दैट्स इट, खत्म हो गया। सो हमने कर दिया असाइनमेंट नंबर 3 का समापन। असाइनमेंट नंबर 3 भी हो गया, देखो 9 क्वेश्चन थे, हो गए। तो फिर मेरा रिक्वेस्ट है कि अब अगले असाइनमेंट नंबर 4 के लिए पहले तो थरोली फॉर्मूले पढ़ के आना, और फॉर्मूले पढ़ के आओगे तो एकेडमिक अचीवर आपको फटाफट, देखो एकेडमिक अचीवर, अब तक मैं एक चीज बता दूं अपने प्लेटफॉर्म पे कि मैंने जितने भी बच्चों को पढ़ाया, ठीक है, जिन बच्चों को भी पढ़ाया, तो मेरे ऊपर एक धब्बा नहीं लगा कि ये बच्चा कम मार्क्स लेके आया, फेल हो गया। हाँ, ये कभी कभार ऐसा हुआ है कि हाँ, जो जो बच्चे को मैंने कहा कि इसको 95% आएंगे, उसके 90% हो गए। भाई बच्चा अगर मेहनती नहीं है तो उसके मार्क्स तो आगे पीछे होंगे ही होंगे, ठीक है। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि एकेडमिक अचीवर ज्वाइन करने के बाद बच्चे के मार्क्स कम हो गए, ठीक है, या बच्चा फेल हो गया, या बच्चे का एडमिशन। अब तक हमने लगभग हजारों बच्चों को उनके ड्रीम को, जो ड्रीम कॉलेज होते हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि नहीं मुझे फला कॉलेज चाहिए इंजीनियरिंग का। मैं कहता हूँ देखो मैं तो मेहनत करूंगा, उसकी गारंटी लेता हूँ,
आप अपने मेहनत की गारंटी लो, अगर हम दोनों मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली कुछ बेटर अचीव करेंगे। चलो थैंक यू वेरी मच। इसके साथ हम इसको करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।